एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए तो शायद कुछ गलत भी नहीं होगा। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके अंत में एक साथ कई गांव के लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा और अंत में उन लोगों ने प्रेमिका के घर के बाहर जो किया वो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मेरे लिए नहीं पर कम से कम अपने भाइयों अपने बच्चों के लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि भले ही यह घटना किसी के जीवन की सच्ची घटना हो पर यह घटना हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में एक गाँव है रामपुर शाह। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसके मुखिया थे मनीष ठाकुर। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहते थे। उनका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था सौरभ राज। दरअसल मनीष ठाकुर एक ऑटो चालक थे और ऑटो चलाकर ही वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनका बेटा सौरभ एक स्टूडेंट था। 2017 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2017 में उसी गांव के पास एक दूसरे गांव में एक शादी समारोह होता है। उस शादी समारोह में सौरभ और उसके परिवार वाले जाते हैं। वहां शादी समारोह में सौरभ की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था मनीषा। सो नाउ फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्राइवेसी रीजंस हमने लड़की का नाम यहाँ पे चेंज करके मनीषा रखा है। तो मनीषा का गांव और सौरभ का गांव दोनों बराबर में ही थे। अब दोनों में मुलाकात होती है, दोनों के नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। बातें शुरू होते हुए दोनों में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। हालांकि दैट वाज नॉट अ ट्रू लव, दैट वाज ओनली एन अट्रैक्शन, जो कि ये टीन एज में होना एक आम बात है। अब दोनों ने अपनी फैमिली से छिपकर प्राइवेटली मिलना शुरू कर दिया और फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने सबको झंझोर कर रख दिया था। दरअसल मनीषा कोई आम घराने की लड़की नहीं थी। वो एक रिच और दबंग फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके बाप, दादा, चाचा, भाई सबने कोई ना कोई क्राइम किए हुए थे। इनफैक्ट उसके चाचा ने तो कई बड़े क्राइम्स भी किए हुए थे, पर क्योंकि वो रिच थे तो पैसा देकर, पुलिस वालों को पैसा खिलाकर वो हमेशा बच जाते थे। अब दिन था 23 जुलाई 2020। इस दिन मनीषा का बर्थडे होता है। अब उसके बर्थडे पर सौरभ उसके बर्थडे पर उसको कोई गिफ्ट देने की प्लानिंग करता है और दोनों बात करके एक मिलने की जगह निश्चित करते हैं। अब जैसे ही दोनों मिलने जाते हैं तो मनीषा के चाचा, भाई और पिता उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे वहां पे वो पहुंचते हैं तो फिर वो सौरभ को पकड़ के इतना बेरहमी से पीटते हैं कि आसपास के लोग जो देख रहे थे वो भी सुन्न रह जाते हैं और फिर वो लोग उसके साथ मार पिटाई करके और मनीषा को लेकर चले जाते हैं। अब स्थानीय लोग सौरभ को लेकर उसके घर जाते हैं और उसकी हालत को देखकर उसके माता पिता सुन रह जाते हैं। वो देखते हैं कि सौरभ की हालत बहुत खराब हो रखी है और उसके बैक साइड में कमर पे बहुत ही गहरे जख्मों के निशान हैं और वहां से स्किन सारी हटी हुई है। इसके अलावा जब उसके पिता ने सौरभ की उंगलियों की तरफ देखा तो उसकी उंगलियों के सारे नाखून उखाड़े जा चुके थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब उसके साथ इतनी बेरहमी दिखाई जा रही थी तो मनीषा वहां उसको बस खड़ी हुई देख रही थी। उसने एक बार भी सौरभ को बचाने की कोशिश नहीं की। सौरभ के एक एक करके सारे नाखून उखाड़ लिए गए पर मनीषा वहां बस चुपचाप खड़ी हुई उसको देख रही थी। आप सोच सकते हैं कि यह दृश्य कितना भयानक रहा होगा। सौरभ ने कितना दर्द झेला होगा, कितना सहा होगा। अब सौरभ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और साथ ही सौरभ के परिवार वाले मनीषा के परिवार वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का निर्णय लेते हैं। और फिर जैसे ही सौरभ के पिता और चाचा जी थाने जा रहे थे उसके परिवार के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो तभी मनीषा के चाचा और भाई उसके सौरभ के पिता को रास्ते में रोक लेते हैं और रास्ते में रोककर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारे खानदान का नाम मिटा देंगे। अब उनकी धमकी सुनकर सौरभ के पिता सहम जाते हैं क्योंकि वो बहुत सीधे साधे आदमी थे और उनकी धमकी सुनकर वो घर वापस आ जाते हैं और थाने जाने का निर्णय कैंसिल कर देते हैं। अब इस मामले को लेकर गांव में एक पंचायत होती है। उस पंचायत में लड़की के परिवार और लड़के के परिवार होते हैं और दोनों में एक समझौता होता है जिसमें एक रिटन एग्रीमेंट भी बनता है जिसमें लिखा था कि आज के बाद ना तो मेरा बेटा आपकी बेटी को जानता है और ना ही आपकी बेटी मेरे बेटे को जानती है और आज के बाद आप मेरे बेटे सौरभ को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। कुछ इस तरीके से दोनों में अग्रीमेंट हुआ। अब वहीं 40 दिन हो गए थे और सौरभ की रिकवरी हो रही थी। अब सौरभ को 40 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद सौरभ के माता पिता उसे समझा बुझाकर उस गांव से दूर उड़ीसा भेज देते हैं जिससे कि वो गांव में रहेगा नहीं, उस लड़की से मिलना जुलना होगा नहीं और सौरभ की जान भी बची रहेगी। और फिर ऐसा ही होता है। सौरभ अब ओडिशा चला जाता है और वहीं से वो अपनी आगे की पढ़ाई करता है। अब जब तक सौरभ ओडिशा में रह रहा था तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब लगभग एक साल बाद 6 जुलाई 2021 को सौरभ वापस अपने गांव लौटता है क्योंकि उसकी बहन की शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी और ये बात मनीषा को पता लग जाती है कि सौरभ कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया है।
अब फिर यह जानकर मनीषा सौरभ को कॉल करती है। कॉल करके बोलती है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और लगभग 1 साल हो गया है और हम मिले भी नहीं हैं, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिसके लिए सौरभ मान जाता है, जो कि उसकी शायद सबसे बड़ी भूल थी। अब 23 जुलाई 2020 को पिछले बर्थडे पे जो कुछ हुआ था वो सब तो आपको पता है, लेकिन इस बर्थडे पे कुछ और भी भयानक होने वाला था। अब अगली सुबह होती है और सौरभ और मनीषा चुपके से मिलने जाते हैं और फिर से मनीषा के पिता, भाई और चाचा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वो लोग सौरभ को उठा के अपने घर ले जाते हैं। अब काफी टाइम हो गया था और सौरभ घर नहीं लौटा था, तो इसीलिए सौरभ के पिता गांव के चौक पे खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं। लेकिन वहां पर सौरभ नहीं बल्कि मनीषा के भाई और चाचा पहुंचते हैं और वहां पहुंच के सौरभ के पिता से कहते हैं कि आपके बेटे ने नशे की हालत में हमारे घर में घुस के बदतमीजी की है और इसीलिए हमने उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की है और आप हमारे साथ चलिए। यह सुनकर सौरभ के पिता उनके साथ बाइक पर बैठ के उनके घर चले जाते हैं। अब घर जाने के बाद मनीषा का भाई अचानक से एक सफेद प्लेन पेपर लेकर आता है और सौरभ के पिता से कहता है कि इस पर साइन कर दीजिए। अब भला वो साइन क्यों करें, तो वो साइन करने के लिए मना कर देते हैं। अब जैसे ही वो मना करते हैं तो मनीषा का भाई एक हथियार उनकी कनपट्टी पर रख देता है और कहता है कि हम आपके बेटे को जीवित सौंप रहे हैं ताकि आप हमारे ऊपर कल को कोई केस दर्ज ना कर पाओ। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि उस पिता के सामने सौरभ उस घर के आंगन में लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी। मतलब सौरभ के पिता को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर वहां पे अपनी जान बचाने के लिए और प्रेशर में सौरभ के पिता उस खाली कागज पर साइन कर देते हैं और मनीषा के चाचा और भाई कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम सौरभ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। और फिर जैसे तैसे सौरभ की बॉडी को उठाकर वो लोग बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाते, वो हॉस्पिटल के बाहर ही सौरभ को रखकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद सौरभ के पिता और परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जाके पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं कि सौरभ को यहां पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थी। और पोस्टमार्टम में जब लोगों को पता चला कि सौरभ को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह डैमेज कर दिया गया था और उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। यह सब देखकर गांव के सारे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वही गांव नहीं बल्कि आसपास के और भी गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और सौरभ के शव को हॉस्पिटल से ले जाकर उसकी प्रेमिका यानी मनीषा के घर के बाहर रख देते हैं और वहीं यानी मनीषा के घर के गेट पे ही, मेन गेट पर ही सौरभ को अंतिम विदाई दी जाती है, जिससे कि मनीषा और उसके परिवार को हमेशा याद रहे कि उन्होंने सौरभ के साथ कितनी बेरहमी और दरिंदगी दिखाई थी। हालांकि जब गांव के लोग सौरभ के शव को लेकर मनीषा के घर पहुंचे तब तक मनीषा और उसके परिवार वाले वहां से भाग चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और ये कहानी आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रह सकें। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।